हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था पॉलिनोमियल में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कांस्टेंट का, वेरिएबल का एंड पॉलिनोमियल मीन्स लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस टाइप के पॉलिनोमियल भी थे, ठीक है। और उसके अलावा हमने 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल भी पढ़ रखा था। देखिए अगेन वी आर रिपीटिंग दिस। सो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट इज बेसिकली कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, यानी कि जो भी फिक्स वैल्यू होती हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, यानी कि जिनकी वैल्यू वेरी करती है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे वेरिएबल, यानी कि इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। ओके, ये में वेरी करती है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये वेरी करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं, यानी कि वेरिएबल समझ गए। तो वेरिएबल यानी कि यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, इस चैप्टर 4 में हम 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। 1 वेरिएबल जिसमें 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल जिसमें 2 वेरिएबल दे रखे हो, यानी कि 2 वेरिएबल हो। लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है? लीनियर इक्वेशन में बेसिकली क्या होता है, जिसमें डिग्री 1 होती है, यानी कि लीनियर इक्वेशन में जिस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 होती है, तो वो कहलाती है हमारी लीनियर इक्वेशन। ओके, सो इसकी हम डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे कि एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, ये जो इक्वेशन होती है किस फॉर्म में होती है, एन इक्वेशन of the form ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है। इस फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही ये कहलाती है। ये जो फॉर्म है 2 वेरिएबल की ax plus by plus c is equal to 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहलाती है किसकी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। ओके, या फिर और वी कैन से दैट ax plus by is equal to c, या भी ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। वेयर ए बी सी जो रहेंगे, ए कोमा बी कोमा सी आर रियल नंबर, ये जो नंबर रहेंगे वो कैसे रहेंगे, रियल नंबर, मीन्स कांस्टेंट हैं। जो वैल्यूज दे रखी हैं ए बी सी यहाँ पर जो दे रखे हैं ये कांस्टेंट है, ठीक है। एंड एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। और जबकि एक कंडीशन और होती है कि ए की वैल्यू 0 ना हो, बी की वैल्यू भी 0 ना हो, एंड एक्स कोमा वाई आर वेरिएबल्स। एक्स कोमा वाई क्या है यहाँ पर, वेरिएबल्स हैं। is called linear equation in two variable ओके। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी सी क्या हो गया, a हमारा 1 हो गया, b क्या हो गया 2 हो गया, c क्या हो गया हमारा 3 हो गया, और x और y यहाँ पर ऐसे आएंगे क्योंकि ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल हम कोई वैल्यू फिक्स नहीं कर रहे हैं, बट वेरिएबल की तरह ही लिखे हुए हैं। जबकि हमने ए बी सी लिखा था वो उनकी जगह हमने रियल नंबर लिख दिया। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना कि a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीन क्या, अगर मैंने यहाँ पे a की जगह 0 रख दिया, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी जगह 0 होता, तो 0 से x की मल्टीप्लाई x आती, 0 से x की मल्टीप्लाई 0 आती, तो यहाँ पे बचता 2y प्लस 3, यानी कि अगर a की वैल्यू 0 रखेंगे तो a के साथ का जो वेरिएबल होगा वो 0 हो जाएगा। जब वेरिएबल 0 हो जाएगा तो वहाँ से तो एक वेरिएबल कम हो गया। जब एक वेरिएबल कम हो गया तो जो लीनियर इक्वेशन बचेगी वो सिर्फ 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बचेगी, ना कि 2 वेरिएबल। सिमिलरली अगर y को भी 0 कर दिया मैंने, यानी कि a और b दोनों को 0 कर दिया, तो लीनियर इक्वेशन ये जो इक्वेशन बनेगी ये सिर्फ कांस्टेंट रहेगा इसमें, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। ओके, नाउ आई होप आपको समझ में आ गया कि आर लीनियर इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पे a b c क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, एंड x और y वेरिएबल होंगे। ओके, इसमें 2 वेरिएबल होना जरूरी है, और लीनियर इक्वेशन कैसी हो, लीनियर इक्वेशन हो, यानी कि इसकी जो डिग्री हो, डिग्री क्या होनी चाहिए, पावर, यानी कि जो मैक्सिमम डिग्री है वहाँ पर 1 होनी चाहिए। जैसे कि x की पावर यहाँ भी 1 है और y की पावर यहाँ भी क्या है, 1 है। सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है, यानी कि 2 गुनी है पेन की कॉस्ट है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है।
टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, हमें रिप्रेजेंट करना है इस स्टेटमेंट को, दैट्स वाई वी हैव टू राइट डाउन अ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो सॉल्यूशन, इसमें एक हिंट भी दे रखा है कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स एंड टेक दैट पेन कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई। सो इसी तरीके से हम इसको सपोज कर देते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is equal to rupees x rupees, and similarly the cost of a pen is equal to rupees y। cost of pen हमने क्या ले ली, y ले ली, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर हम स्लैश ए क्यू भी लिख सकते हैं इसको, आगे से शॉर्ट फॉर्म याद रखना, ए स्लैश क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, यानी कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है, एक्स है, और कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है, वाई है। एक्स वाई के इक्वल कब है, जब ये वाई क्या हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2y। सो वी कैन से दैट एक्स, ये प्लस का 2y है, इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हैंस दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनी है, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicates the value of a b c in each case। so first question is 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। सो सिंपली इसमें क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसको इस फॉर्म में लिखना है ax plus by is equal to 0, यानी कि सिंपली लास्ट में हमें क्या लिखना है, हमें 0, यानी कि जितनी भी कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म है, सबको इक्वल के लेफ्ट साइड लेकर आना है। ओके, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ax plus by plus c, और सॉरी ए बी सी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, इसको 2x प्लस 3y है, यानी कि ये 9.35 बार जो है वो इसको इस साइड लिए है, क्योंकि हमें उस साइड के लिखना 0। सो सिंपली हमने ये प्लस की टर्म थी, इधर आगे किसकी हो जाएगी, माइनस की टर्म। अब उसके बाद में सेकेंड स्टेप के आगे इसको हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी मैंने, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करना, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, और जो इक्वेशन दे रखी है वो लिख लेंगे, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। सिंपली आप देखना, y से y एलिमिनेट, x से x एलिमिनेट, यानी कि a की जगह क्या है, a की जगह क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, a इज इक्वल टू 2। सिंपली a की जगह क्या दिख रहा है यहाँ पे 2, यानी कि a की जगह हम क्या लिख देंगे 2, एंड b की जगह देखो b प्लस में, ये भी प्लस का है, तो b की जगह क्या आ जाएगा, सिंपली 3। c इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे c है, प्लस का c है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 9.35 बार। तो साइन का भी ध्यान रखना, ये साइड टर्म प्लस की है, जो माइनस का साइन हो ना, जिसकी भी कांस्टेंट के आगे तो माइनस के साइन के साथ लगा देंगे, यानी माइनस 9.35 बार। ओके, सो इससे हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है इस तरीके से। सिंपली समझ गए आप, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे हम जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख लेंगे, और फिर सिंपली a की जगह b की जगह और c की जगह जो भी वैल्यूज आएंगी हमारी उसको नोट कर लेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10, x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। फिर क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया था कंपेयर कर देंगे किससे, कंपेयरिंग विथ x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो सिंपली x के साथ कोफिशिएंट x है, a है, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या होगा, 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 होता तो ये जो नंबर है हमारी, जो वेरिएबल होता है, ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि क्या होगा यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आया था ना, यही सिंपली a की जगह क्या लिख देंगे हम, a इज इक्वल टू 1, ठीक है। b इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो माइनस वाई अपॉन 5 है, अब माइनस वाई अपॉन 5 है, और हमें कंपेयर करना है किससे, बी वाई से। सो वाई से तो वाई एलिमिनेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बी की जगह क्या जाएगा, माइनस, अब ऊपर कोई नंबर नहीं बचा तो वहां बचेगा 1, यानी कि माइनस का 1/5। सिंपली c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू तो सिंपली पता ही आपको -10 लिखनी है, क्योंकि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि प्लस का c, यहाँ पे क्या है माइनस का 10। सिंपली जो आंसर आएगा हमारा c की वैल्यू -10। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन इज -2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सो सॉल्यूशन -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, क्योंकि ये प्लस का 6 इस साइड हम ले आएंगे माइनस का 6। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने ये फिर लिखना है कि कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम हमेशा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ओके, सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू देखो x से x एलिमिनेट, a की जगह क्या है यहाँ पे, गौर से देखो -2 है, एंड b की जगह क्या है यहाँ पे +3 है, तो 3 लिखना, एंड c की जगह क्या है -6। आंसर इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 ऑफ दिस क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3y। इसको ध्यान से देखना है इस वाले क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 3y है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम प्लस का 3y इस साइड ले आएंगे। फिर इसको कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जब कंपेयर करोगे तो एक ही जगह पता है आपको 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x के साथ में कोई वेरिएबल नहीं दे रखी, कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी, तो दैट्स वाई a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। b इज इक्वल टू y की टर्म दे रखी है, यानी कि b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। c इज इक्वल टू क्या आएगा, कंफ्यूजन ये है कि c इज इक्वल टू क्या आएगा। बेटा जब c की वैल्यू नहीं है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म दे ही नहीं रखी है यहाँ पे, तो c की वैल्यू सिंपली आप क्या लिख देंगे 0। यानी कि अगर x की वैल्यू दे ही नहीं रखी हो, ऊपर कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखी हो 3y इज इक्वल टू 0, सो सिंपली आप x की जगह भी क्या रख देंगे, आप 0 रख देंगे, क्योंकि x की टर्म ही नहीं है। इसी तरीके से y की टर्म नहीं हो किसी इक्वेशन में, तो आप y की वैल्यू 0 रख देंगे। कंपेयर इसी तरीके से करना है सिंपली, बट देखते हुए चलना है कि कौन सी टर्म है या नहीं है। अगर x नहीं है इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में x की कोई भी x वेरिएबल ही नहीं है, तो आप सिंपली a की वैल्यू रखेंगे 0। अगर y वेरिएबल नहीं है तो b की वैल्यू रखेंगे 0। अगर कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है तो c की वैल्यू आप क्या रखेंगे 0। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज 2x इज इक्वल टू -5y। सो सिंपली इसमें भी क्या करना है आपको, -5y को इस साइड ले आना है, यानी कि क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। फिर जब कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहां से देखेंगे तो a इज इक्वल टू आ रहा है 2, एंड b इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, y की वैल्यू, y के साथ में वेरिएबल लगा कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है वो है 5, एंड c इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 6 पार्ट इज सेइंग दैट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो सिंपली 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लास्ट में 0 पहले से ही दे रखा है, तो इसको सिंपली आप 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और फिर इसके बाद में क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, यानी कि कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी, a इज इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आ रहा है 3, क्योंकि a का वेरिएबल x है ना, तो x के साथ में क्या लगा हुआ है 3, एंड सिंपली b की जगह क्या आ जाएगा। देखो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर वेरिएबल y ही नहीं है ऊपर वाली टर्म में, तो सिंपली आप y की वैल्यू b की जगह क्या लिख देंगे 0, क्योंकि y की टर्म ही नहीं है, एंड कांस्टेंट टर्म क्या बची हमारे पास 2, प्लस का 2 है, प्लस का 2 हमने लिख दिया। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। 7 पार्ट इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो कंपेयर कर लेंगे किससे हम, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे, सो सिंपली a की जगह क्या जाएगा, देखो यहाँ पे ax है, तो x का कोई x वेरिएबल दे ही नहीं रखा है इक्वेशन में, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, b की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि y की वैल्यू है, लेकिन y के साथ में कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ, जहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगा हुआ होता है वहाँ पे होता है 1 वेरिएबल के साथ में, एंड c इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा -2। इस तरीके से ये क्या आ गया, आंसर आ गया। कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास -2 है, लेकिन y के साथ में जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि रियल नंबर कोई नहीं है वहाँ पे। सो एंड लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन इज 5 इज इक्वल टू 2x। सो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, क्या जाएगा 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ओके, या 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और कुछ बच्चे इसको सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमने -5 को इस साइड ले आ गया, यानी कि 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं आप। ओके, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ओके, सो वैसे तो हम इसी तरीके से करेंगे 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ओके, सो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो जब वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, a इज इक्वल टू एक्स के साथ में क्या है वेरिएबल -2, एक्स के साथ में क्या है -2, b इज इक्वल टू वाई के साथ में क्या है, वाई की टर्म ही नहीं है तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। कांस्टेंट टर्म क्या दिख रही है ऊपर, कांस्टेंट टर्म दिख रही है हमें प्लस का 5, तो आंसर इज +5। सो a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू +5। इस तरीके से आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर ऑल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन में। टिल देन टेक केयर।